हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बहुत शानदार वाली पढ़ाई, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस एंड कोर्स कंप्लीटली पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 तक की किसी क्लास में हो, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड के बच्चे हो, तो भाई सुन लो गौर से, आपके लिए भी बेटा एक अलग हमने यूट्यूब चैनल बना रखा है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। उस पर जाकर आप बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड दैट टू ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए, आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं इन PDF फॉर्म। कौन से भाई? क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बढ़िया से शानदार से सेशन में, जहां आज हम वेक्टर अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेसिकली। एक है बेटा हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और एक है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन दी अदर वेक्टर या ऑन दी लाइन, मतलब प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा। दोनों अगर एक साथ समझाऊंगा तो बहुत लेंथी वीडियो चला जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट भैया अच्छे से समझ लो, क्योंकि इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 10.3 को टैकल करोगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो देखो दोस्त, शुरू करते हैं। और मैं पहले बता दे रहा हूं ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यार बहुत सारी चीजें पढ़नी है इसमें। सिर्फ ये नहीं है कि भैया स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, उसकी कंडीशंस, उसके रिजल्ट्स, उसके ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, और सब कुछ मैं लिखूंगा आपके सामने, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू राइट, है ना, प्रिंटेड लेकर नहीं आया हूं। देखो भैया, प्रोडक्ट का मतलब आप जानते ही हो मल्टीप्लिकेशन। क्या सर? प्रोडक्ट का मतलब आप जानते ही हो क्या सर? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, है ना। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना चाहें तो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरह से हो सकता है बेटा। कितनी तरह से हो सकता है बेटा? दो तरह से। देयर आर टू डिफरेंट वेज इन विच वी कैन मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। अब वो दोनों तरह बताओ, दोनों तरीके बताओ सर। तो आओ वो दोनों तरीके सीख लेते हैं सर। तो एक तरीका है बेटा हमारा, ध्यान से सुनना, जो हम इस वीडियो में सीखेंगे, विच इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन डॉट फॉर्म। मैं बताता हूं आपको, यहां लिख देता हूं, सब कुछ प्यारे तरीके से बनाऊंगा आपको। ठीक है, तो सर एक होता है दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना, स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहलाता है? मतलब एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब सर जी एक होता है बेटा अपना स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर सिंपली मैं डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है सर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ टू वेक्टर्स, इसको हटा दो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ सर। और एक होता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या होता है सर जी? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ सर जी डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट डॉट प्रोडक्ट। आज डॉट प्रोडक्ट का दिन है। क्लियर होना चाहिए बातें? ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो भैया इसकी बात आज होगी, मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं। दिस इज दी टुडेज टॉपिक। आज के सेशन का, इस वीडियो का ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं सर जी। क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनो, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? अभी बताता हूं। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, मैं बताता हूं क्यों। इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं, क्या होता है इस प्रोसेस से अगर हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड से अगर हम दो स्केलर्स का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारा आंसर एक स्केलर आता है। मैं फिर बोल रहा हूं, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, उन दोनों वेक्टर्स का हमने मल्टीप्लाई करा। किस मेथड से? डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड से। तो जो हमारा आंसर आता, जो हमारा आउटपुट आता, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, डायरेक्शन नहीं होती है ना। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसको करने पर, जिस मेथड के द्वारा उस प्रोडक्ट को करने पर उसका आंसर सिर्फ मैग्नीट्यूड आए, डायरेक्शन नहीं आए, तो इसका मतलब उस आंसर को हम स्केलर आंसर बोलेंगे। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाले आंसर्स स्केलर्स होते हैं, इसलिए हम उनको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जब मैं समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट से जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकाला जाता है तो उस प्रोडक्ट, वो एक अलग मेथड है। दिस मेथड इज समथिंग डिफरेंट, दिस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज समथिंग डिफरेंट। दोनों अलग अलग मेथड्स हैं।
क्रॉस प्रोडक्ट जब हम दो वेक्टर्स का करते हैं तो वहां डायरेक्शन भी आती है आंसर में, और डायरेक्शन भी आए अगर आंसर में, मैग्नीट्यूड भी आए आंसर में, तो उस आंसर को हम वेक्टर आंसर बोलते हैं। इसीलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, बढ़िया तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। तो ये हमने प्रोडक्ट को कर दिया भैया साइड में। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। ठीक है, आपको मैंने ऊपर ऊपर की बातें बता दी कि प्रोडक्ट में एक्चुअली होना क्या क्या चीजें हैं। अब सीख लेते हैं सर जी कि हमारा जो दो वेक्टर्स हैं, हाँ, उनका स्केलर फॉर्मेट में या डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं सर जी, सारी चीजें बता दो। तो बहुत गौर से सुनना बेटा, बहुत गौर से सुनना। आप क्या करोगे, आप यहां लेट करने वाले हो। क्या करने वाले हो सर जी? मैंने यहां लिखा बेटा लेट, दो वेक्टर्स लिए हमने, ए वेक्टर, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भैया दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, let a vector and b vector have angle theta, have angle theta between them। ये एंगल कहां से टपक के आया सर, अभी बताता हूं। have angle theta between them, ध्यान से सुनना जी सर, सब समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, डन। have angle theta between them। ठीक है भैया, अब इसको मैं आपको फिगर में समझाने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल प्रॉपर फिगर के फॉर्मेट में, फिगर के रूप में। ठीक है, डन सर। देखो आपसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, और लेटर से एक वेक्टर ये है बी वेक्टर। ठीक है, ये दो वेक्टर्स अपन ने लिए। दिस इज, मैं नीचे लिख रहा हूं, दिस इज ए वेक्टर। सर व्हाइट कलर से लिखो ना यार। दिस इज बच्चा ए वेक्टर, ठीक है सर, और ऊपर जो जा रहा है ये वाला, दिस इज वेक्टर बी या बी वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल थीटा बनाना है। अब इन दोनों वेक्टर्स को एंगल फॉर्मेट में हम कैसे बना सकते हैं, ध्यान से सुनना जी सर, बहुत प्यारा सब पार्ट है। देखो हम जानते हैं कि ये सारा हम किस में पढ़ रहे हैं, फ्री वेक्टर्स में पढ़ रहे हैं लोकलाइज वेक्टर में नहीं पढ़ रहे हैं। सारा का सारा चैप्टर फ्री वेक्टर्स में, मतलब आप वेक्टर को लेकर कहीं भी घुमा सकते हो, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, बस इसको उठा के यहां रख सकते हो, यहां से यहां, मतलब यू कैन मूव द वेक्टर, वेक्टर इज मूवेबल। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको उठाएंगे और हम इसको यहां मूव कर सकते हैं, इसको यहां मूव कर सकते हैं, किसी को भी, और इसको ऐसा भी मूव कर सकते हैं। अब देखो एंगल बन गया दोनों के बीच में, हाँ सर। इसको उठा के ऐसा भी मूव कर सकते हैं, देखो बेटा ये भी एंगल बन गया एंगल, हाँ सर बिल्कुल बन गया। इसको ऐसा भी मूव कर सकते हैं, देखो बेटा बन गया एंगल दोनों के बीच में, हाँ सर बन गया, है ना। और एक काम और कर सकते क्या सर, इसको ऐसा भी मूव कर सकते हैं, ऐसा। तो अब आप मूव कराने की बात कर रहे हो, आप कैसे कैसे मूव करा सकते हो सर, क्या ऐसे करा सकते हैं, हाँ। क्या हम ऐसे करा सकते हैं, हाँ, ठीक है। क्या हम ऐसे मूव करा सकते हैं, हाँ। हम, ध्यान से सुनना बेटा जी सर, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज, हम यहां पर मूव करा के इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब भी आप, ध्यान से सुनना जी सर, जब भी आप, बहुत प्रॉपरली सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुमको जी सर, जब भी आप किसी वेक्टर को देखते हो तो उस वेक्टर में दो चीजें होती हैं, क्या सर, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। बेटा अगर आपको दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कराना है, डॉट प्रोडक्ट कराना है, तो आपको जो एंगल बनाना है उनके बीच में, जो आपको एंगल चाहिए ना, वो एंगल दोनों वेक्टर की टेल्स को जोड़ के निकाला जाता है। किसको बेटा, टेल्स को जोड़ के। एंगल किसके बीच में होगा बेटा, एंगल थीटा क्या होगा सर, एंगल थीटा विल बी बिटवीन टेल्स, बिटवीन टेल्स, बिटवीन टेल्स। अब टेल्स बोल लो, पूंछ, या फिर आप कह सकते हो बिटवीन इनिशियल पॉइंट्स। इनिशियल पॉइंट्स मतलब बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट्स, मतलब आपको इस वेक्टर को, ध्यान से सुनना जी सर, इसको थोड़ा ऐसा कर लेता हूं, इस वेक्टर को, इस वेक्टर की टेल कहां है, ये टेल है सर, ये हेड, इस वेक्टर की टेल, ये टेल है, ये हेड। तो सर टेल का मतलब है पूंछ, पूंछ का मतलब है पीछे वाला हिस्सा। तो आप कह सकते हो इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट देखना, इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, टेल की जगह स्टार्टिंग पॉइंट भी आप कह सकते हो, है ना, इनिशियल पॉइंट। इन इनिशियल पॉइंट्स को मिला दो बच्चा, मिला दिया सर, मिला दिया, हाँ सर। फिर अब ये जो एंगल बना बेटा, ये एंगल हमने क्या बोला, दिस इज एंगल थीटा। क्लियर है बात, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलो इतनी बात क्लियर आ गई, हाँ। ऐसा नहीं है कि इसका आपने हेड और इसका हेड मिला दिया, नहीं भैया, डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में आपको समझ में आना चाहिए भैया, दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल हम लेने वाले हैं, वो एंगल दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट्स को चिपकाने से बनेगा, दोनों वेक्टर्स के टेल्स को चिपकाने से बनेगा। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से सुनो एक बात और, हाँ सर,
ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, जैसे ही आपने ये चीज सीख ली, हाँ सर, अब अपन देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है। अब अपन लिखेंगे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, या आप डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज, ये तो फॉर्मूला बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है, इज डिफाइंड एज, ठीक है, कैसे डिफाइन होगा बेटा, इज डिफाइंड एज, लो भैया, ए वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट है इसलिए डॉट लगाएंगे, इनटू बी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स लिखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स का मतलब सर जी दोनों को मॉड्यूलस टाइप के चीज में डाल दो, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, इनटू कॉस थीटा। अब ये तो हो गया फॉर्मूला, ये क्या हो गया सर जी, दिस इज फॉर्मूला एंड नथिंग एल्स, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट होता क्या है, वैसे प्रोडक्ट सीखते हैं पहले, ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज दी फॉर्मूला। सर जी वेक्टर होता क्या है, मतलब फॉर्मूला बता, फॉर्मूला तो आपने बता दिया, प्रोडक्ट क्या है सर, प्रोडक्ट बताओ। आप प्रोडक्ट समझते हैं, देखो ध्यान से सुनना, आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूं मैं, ठीक है, डन, ध्यान से सुनना जी सर। जैसे ये एक स्विमिंग पूल है, ये क्या है सर जी, दिस इज स्विमिंग पूल, ठीक है, क्या है, दिस इज स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग पूल में आप यहां स्विमिंग कर रहे हो, दिस इज यू, है ना, और आप इस डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हो, इस डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हो, स्विमिंग पूल या रिवर मान लो, ठीक है सर, रिवर मान लेते हैं, रिवर, रिवर या आप कह सकते हो कनाल, ठीक है, कनाल मान लो, कनाल मतलब बेटा नहर, नहर में स्विमिंग करने जाते हैं ना कई लोग, ठीक है, CANAL, ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग सही है मेरी, शायद सही है। अब ये कनाल है, ध्यान से सुनना जी सर, ये आप हो, अब ये क्या है, ये एक बॉय है, आप मान लो खुद को बॉय या गर्ल जो भी, ये स्विमिंग कर रहा है और स्विमिंग की डायरेक्शन इसकी आगे इस तरफ है, ठीक है। अब पानी भी यहीं से आ रहा है, ध्यान से सुनना जी सर, अब पानी का जो फ्लो है, पानी का फ्लो जो है वो यहां से आ रहा है सर, इस डायरेक्शन में ही जा रहा है ना, वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन ओनली, ये पानी का फ्लो है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लड़का पानी में तैर रहा है और उसकी मान के चलो स्पीड, मान के चलो x किलोमीटर पर आवर है, क्या है सर जी, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसके पास अपनी स्पीड खुद की है, लड़का भैया तैर रहा है, हाँ सर, पानी भी पीछे से आ रहा है स्पीड में और उसकी पानी की डायरेक्शन भी भैया आगे ही है, पानी की डायरेक्शन भी आगे है, हाँ सर। तो ये पानी की डायरेक्शन जो है, इसी डायरेक्शन में पानी जो बह रहा है, हाँ सर, वो अपनी डायरेक्शन अपनी स्पीड के साथ आ रहा है, ठीक है। तो जो वाटर फ्लो है, हाँ सर, वो किस स्पीड से आ रहा है, लेटेस्ट से वाटर फ्लो जो है वो आ रहा है y किलोमीटर पर आवर और सेम डायरेक्शन में आ रहा है सर जी, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या इस लड़के को आसानी होगी स्विमिंग करने में या बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? सर बहुत आसान है, इस लड़के को इस पानी के फ्लो ने हेल्प करी है, क्योंकि लड़का भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है स्विमिंग करने और पानी भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो पानी इस लड़के की मदद करेगा। द फ्लो ऑफ द वाटर विल हेल्प दिस बॉय टू मूव फॉरवर्ड। तो इस लड़के की स्पीड जो x है वो चेंज होके बढ़ जाएगी। क्लियर है? हाँ सर। अब इसका उल्टा मान लो, भाई लड़का यहां है, इस डायरेक्शन में तैर रहा है और पानी का फ्लो यहां से यहां है, भाई पानी ऐसे ऐसे आ रहा है, मान के चलो पानी का फ्लो है उल्टी डायरेक्शन में, लड़का ऐसा तैर रहा है, तो इस कंडीशन में लड़के को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लड़के की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द बॉय स्विमिंग इज दिस साइड एंड द फ्लो ऑफ द वाटर इज दिस साइड अपोजिट। भाई वो तैरता जा रहा, पानी का फ्लो ऐसा उल्टा आ रहा, तो वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, या आगे बढ़ रहा तो बहुत मुसीबत से बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में अपन कहेंगे कि लड़के के लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि पानी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि यहां पर लड़के की, बॉय की स्पीड उससे बढ़ जाएगी। जो नॉर्मली बॉय x किलोमीटर पर आवर से स्विमिंग कर रहा, वो बेटा इस वाटर की स्पीड की वजह से और बढ़ जाएगी, तो बच्चे को हो जाएगी, लड़के को हो जाएगी स्विमिंग करने में आसानी। मैंने ये क्यों बोला, ये एग्जाम्पल क्यों दिया, बताता हूं। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया बेटा क्योंकि यहां पर जो हम प्रोडक्ट सीख रहे हैं स्केलर का, सॉरी वेक्टर का, कि एक वेक्टर ये है, हाँ सर, एक वेक्टर ये है, हाँ सर, तो ये वेक्टर भी कुछ इसी तरह से काम करता है कि भैया ये वेक्टर ए वेक्टर है, हाँ सर, इस ए वेक्टर पर
इस ए वेक्टर पर, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सर इस बॉय पर वाटर के फ्लो का क्या असर देखने को मिला, व्हाट इज द इंपैक्ट। इंपैक्ट मतलब भैया क्या रिजल्ट, क्या असर देखने को मिला। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ वाटर फ्लो ऑन बॉय, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ वाटर फ्लो ऑन बॉय। तो आप कहोगे सर बॉय के लिए तो आसानी हो गई क्योंकि वाटर का फ्लो इसी डायरेक्शन में है, बॉय भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर भी बेटा जब हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं किसी एंगल के तहत तो आपको समझ में आना चाहिए सर जी व्हाट वी आर टॉकिंग इज, जो नीचे वेक्टर है नीचे वाला, इस वेक्टर पर जैसे बॉय पर वाटर फ्लो का क्या असर है, इस वेक्टर पर इस वेक्टर का क्या असर है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सर व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मींस इंपैक्ट ऑफ वन वेक्टर ऑन दी अदर, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर क्या इंपैक्ट है। समझ में आ रही है बात? यस सर। भाई ये इंपैक्ट, बस ये जो है इसको मान लो वाटर फ्लो, इसको मान लो ये बॉय है, बॉय आगे जा रहा है, आगे और पीछे तो मैंने एग्जांपल दिया था बस इंपैक्ट बताने के लिए। यहां पर भी सर बिल्कुल इससे रिलेट कर दो, दिस इज अ बॉय, दिस इज वाटर फ्लो, दिस इज बॉय, दिस इज वाटर फ्लो। ठीक है, तो बॉय के ऊपर इस वाटर फ्लो का क्या इंपैक्ट होगा, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? हाँ क्लियर है सर जी। ये जो थीटा है ना, हाँ मुझे इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये थीटा तो सर कम ज्यादा होगा, हाँ हो सकता है कम ज्यादा। आओ तुमको बताता हूं कि इस थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस थीटा। ये जो एंगल है, हाँ सर इसको क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये जो एंगल है, हाँ सर इसके बारे में मैं भी आपसे थोड़ी बात करता हूं। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द एंगल कि सर जी जो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में, अपन उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब एंगल क्या है? थीटा। ध्यान से सुनना जी सर, ये थीटा जो एंगल है ये क्या हो सकता है सर, मतलब 30 डिग्री हो सकता है, 20, 25, 30, 35, 40, 60, 90 है ना, 90 से 100, 100 हो सकता है, 120 हो सकता है। ये जो थीटा है ये एंगल कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, ये तो बता दो। आओ समझते हैं, ध्यान से सुनना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस एंगल, है ना। इसको जरा अपन सर्किल करें, हाँ सर सर्किल कर लो। अब यार इस एंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एंगल ध्यान से सुनना जी सर, एंगल टेकन शुड बी शॉर्टर। क्या मतलब है सर इस लाइन का भी बताता हूं। एंगल टेकन शुड बी शॉर्टर, SHORTER। सर समझ में नहीं आया बात, अभी समझाता हूं, ध्यान से सुनना जी सर, अभी समझाता हूं। देखो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं इस वाले का। ठीक है डन सर। अब दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हैं सर, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब मैं कहूं बेटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल हाईलाइट करो, एंगल बनाओ। अब एक बच्चा उठा और उसने क्या करा, उसने ये पॉइंट देखा, हाँ यही पॉइंट से या और यही पॉइंट से ये गुजरा, तो उसने ये वाला एंगल बना दिया और उसने कहा सर लेट अस दिस टेक एस थीटा। ठीक है, अब एक और शानदार बच्चा उठा और उसने कहा सर ऐसा ही क्यों बनाना, सर हम ऐसा भी तो बना सकते हैं। सर जी हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल इसको भी तो पुकार सकते हैं सर, वी कैन कॉल दिस ऑल्सो एज एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बात तो सही है यार, बात तो सही है। दिस एंगल कैन बी कॉल्ड एज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। भाई बिल्कुल, बी एंगल ए और बी के बीच में ये भी बेटा एंगल कहलाएगा और ए और बी के बीच में ये भी एंगल कहलाएगा। दो एंगल आ गए बच्चा और दोनों सही हैं। बोथ ऑफ दी स्टूडेंट्स आर करेक्ट। एक ने ये एंगल बनाया और एक ने कहा नहीं सर मैं तो ये थीटा मानूंगा। भाई अब टीचर कंफ्यूज, टीचर ने कहा यार दोनों सही कह रहे हैं। तो यहां कंफ्यूजन अपन को एक रूल कंफ्यूजन क्लियर करता है। वो रूल ये है, एंगल टेकन शुड बी शॉर्टर। एंगल जो हम लेंगे वो छोटा होना चाहिए। अब बताओ इन दोनों में छोटा कौन सा है सर, ये छोटा है, ऑब्वियसली ये छोटा है, दिस इज ग्रेटर। तो हम इस एंगल को निग्लेक्ट कर देंगे बेटा। हमारे लिए थीटा क्या होगा, थीटा विल बी दी एंगल शॉर्टर, वो एंगल जो छोटा होगा। दो एंगल बनते हैं, हमेशा याद रखना। कभी भी दो आप रे बनाओगे, दो रे मान के चलो, ये एंगल बनाया मैंने, ठीक है, ये एंगल बनाया मैंने, ये एक वेक्टर हो गया बेटा यहां से और ये दूसरा वेक्टर हो गया। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनना सर जी सर, ये हो गया अपना ए वेक्टर, ठीक है सर, और बच्चा ये हो गया अपना बी वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में एंगल, सर एक तो ये एंगल बन रहा,
एक तो ये एंगल बन रहा है सर, हाँ सही बात है, ये थीटा हो सकता है। एक एंगल ये बन रहा है सर इन दोनों के बीच में, हाँ यार ये भी तो बन रहा, तो या तो ये थीटा हो सकता है। अब इन दोनों में से छोटा जो होगा वो लेंगे हम, भैया रूल तो यही कहता है। तो सर छोटा ये है तो नीचे वाला एंगल हम छोड़ देंगे। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है, क्या सर जी, कि दो वेक्टर्स के बीच में जो हम एंगल लेंगे वो एंगल 0 से बढ़ के 180 तक जा सकता है, बस 180 से बड़ा नहीं होगा। क्या समझ में आया? इससे हम एक रिजल्ट निकालेंगे कि जो एंगल थीटा है, हाँ जी सर, वो 0 से बड़ा या 0 हो सकता है, 0 डिग्री से बड़ा या 0 हो सकता है, हाँ जी सर। ये छोटा होगा या इक्वल होगा 180 डिग्री से, 180 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री से छोटा हो सकता है, 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आओ बताता हूं तुमको, अभी बताता हूं। देखो मान के चलो ये ए वेक्टर है, हाँ जी सर, और मैंने क्या करा, 180 डिग्री से बड़ा एंगल बना लिया ये। अब ध्यान से सुनना जी सर, ये हो गया अपना बी वेक्टर, ठीक है, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। अब मैंने कहा एंगल बनाओ, तो अब बच्चा पता क्या करेंगे, अब बच्चे एक एंगल तो ये बनाएंगे सर, हाँ एक एंगल ये बनाएंगे सर, दिस विल बी वन एंगल, हाँ सर, और कोई बच्चा भाई यहां से लेकर यहां तक बना देगा, सही बात है। अब बेटा रूल कहता है कि आपको छोटा एंगल लेना है। बताओ ये एंगल छोटा या ये एंगल छोटा? सर नीचे वाला छोटा है, 180 से छोटा है ना ये, हाँ सर 180 से छोटा है, तो ये एंगल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, ये एंगल इरेज हो जाएगा, है ना। तो एंगल आपको 180 तक मिल सकता है। एंगल कैन बी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 75, जो भी है, 180 तक जा सकता है। 180 से ऊपर एंगल आएगा ही नहीं, क्योंकि थ्योरी कहती है आपको छोटा एंगल लेना है, और अगर आप 180 से बड़ा एंगल बनाओगे तो बड़ा एंगल तो बन जाएगा, पर वह छोटा एंगल भी बनेगा 180 से, वो लिया जाएगा फिर। तो थीटा यानी एंगल टेकन शुड बी शॉर्टर, है ना। और इससे हमें एक चीज समझ में आई, अगर हम यही लाइन को फॉलो करेंगे तो जो एंगल है हमारा वो क्या है सर जी, इट विल नॉट कम मोर देन 180, वो 180 से बड़ा आएगा ही नहीं। तो यहां से हमें समझ में आ गया, देयरफॉर थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री, विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू पाई यानी 180 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा के बारे में आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? अगर आ गई हो तो फिर आगे बढ़े। हाँ जी सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट अस मूव ऑन। अब हम देखते हैं सर कि हम इस प्रोडक्ट को, जो हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको स्केलर ही क्यों बोला जाता है। तो मैंने आपको रीजन बताया था कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है। आओ समझाता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। देखो अगर हम कहें कि why this is called as स्केलर प्रोडक्ट, why this is called as स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। लेट मी जस्ट मूव दिस, अरे 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 अरे, लेट मी जस्ट मूव दीज थिंग्स, ठीक है, ये नीचे मूव कर देता हूं मैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर यहां एक क्वेश्चन बना, ठीक है, लिख ले बेटा। एक क्वेश्चन बना कि सर जी, ध्यान से सुनना बेटा जी सर, अब यहां एक क्वेश्चन बना कि सर जी यहां हम जो वेक्टर को प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनको हम स्केलर क्यों कहते हैं सर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। देखो मैं तुमसे पूछ के आ रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं तुमसे पूछ के आ रहा हूं, मैं इधर ही बताऊंगा तुमको, ठीक है। डन सर। नाउ द क्वेश्चन इज, इसको यहां से हटाओ पहले, ठीक है सर जी, इसको यहां से हटाओ, ठीक है सर जी, इसको यहां नीचे शिफ्ट कर देते हैं सर, ठीक है। डन, यहां शिफ्ट कर देते हैं। लेट मी जस्ट मेक एन एरो ओवर हियर कि ये इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। डन, ठीक है, डन सर। इसको थोड़ा सा छोटू मोटू मल कर दो, छोटू मोटू मल, ठीक है सर, इसको छोटू मोटू मल कर दिया और इसको मूव कर दिया यहां, ताकि अपना स्पेस निकल आए, ठीक है। डन। नाउ द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन, ठीक है सर। अब सर जी क्वेश्चन ये बनता है कि हम इस प्रोडक्ट को, इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं, इसको हम स्केलर क्यों कहते हैं सर जी, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई it is called as scalar, why it is called as scalar product, called as scalar product, getting my point? Yes sir ji, yes sir ji, yes sir ji, ठीक है। Why it is called as स्केलर प्रोडक्ट, सर इसका नाम जो डॉट प्रोडक्ट आप हमें सिखा रहे हो, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता, कुछ और भी तो बोल सकते हैं। तो बेटा इसका रीजन मैंने अभी आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था, जब हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो सेशन शुरू किया था कि भैया हम प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। अभी जो आज जो हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना जी सर। हमने क्या करा बेटा, ए वेक्टर, ठीक है सर जी, इनटू बी वेक्टर, ठीक है सर जी, और मल्टीप्लाई है यहां डॉट वाला, क्रॉस नहीं लगाया, ठीक है सर जी। हमें इसका फॉर्मूला तो पता है सर जी, क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो सर जी, ठीक है भैया, इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो भैया, ठीक है सर जी, और इसी के आगे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। डन सर, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत नहीं है।
अब थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। किस बात का पोस्टमार्टम करते हैं आओ बताता हूं। देखो बेटा, अब सुनना, ध्यान से सुनते जाना जी सर। देखो बच्चा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर की लेंथ। भाई एक बात बताओ, किसी भी चीज की तुम लेंथ निकालोगे तो वो तो एक स्केलर ही होगी ना, उसमें मैग्नीट्यूड ही तो होगी। डायरेक्शन वायरेक्शन की कोई लेंथ, भैया लेंथ हमें डायरेक्शन वायरेक्शन पे थोड़ी ना जाती है। लेंथ सिर्फ मैग्नीट्यूड का मोहताज है। लेंथ ऑफ द स्केल सर 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ दैट रोड सर जी 400 मीटर, लेंथ ऑफ दिस, लेंथ ऑफ दैट। तो भैया अगर आपको लेंथ बतानी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का मकसद है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बतानी पड़ती है। तो लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज स्केलर। ये खुद में स्केलर है सर। क्या है? स्केलर है सर जी, ठीक है। अब बेटा बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लो तो सर ये भी देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एक नंबर आएगा सर जी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एक नंबर आएगा सर जी। नंबर मतलब मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड इज सिंपली अ नंबर, और नंबर को स्केलर बोला जाता है सर जी। तो ये भी क्या होगा बच्चा? ये भी स्केलर ही होगा। यार अब कॉस थीटा की बात कर लेते हैं बच्चा। कॉस थीटा, देखो थीटा की जगह तुम कोई भी एंगल रख दो जो एंगल हमें अलाउड है, 0 से पाई, 0 से 180, कुछ भी रख दो। थीटा की जगह तुम 0 रख दो, 90 रख दो, 60 रख दो, कुछ भी रख दो भाई। cos 60 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 0 1। तो तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें नंबर्स ही तो मिल रहे हैं, तुम्हें नंबर्स ही तो मिल रहे हैं। नंबर्स मतलब मैग्नीट्यूड। तो भैया cos थीटा अपने आप में मैग्नीट्यूड देगा सर जी। क्या देगा? इट विल गिव यू मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड देगा, और मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर। तो बच्चा ये भी क्या होगा सर जी? ये भी स्केलर होगा। अब देखो यार, कोई भी चीज है वो आपको 3 हिस्सों में आंसर्स निकालने पर उनका मल्टीप्लाई करने को कह रही है कि भैया ए मैग्नीट्यूड निकालो, स्केलर आएगा, बी मैग्नीट्यूड निकालो, स्केलर आएगा, cos थीटा निकालो, स्केलर आएगा, स्केलर इंटू स्केलर विल मेक द आंसर फुली स्केलर। आपको समझ में आ जाना चाहिए सर जी, आपका पूरा आंसर काहे में देगा? स्केलर। तो ऐसा प्रोडक्ट बेटा जिसमें आपको आंसर स्केलर ही मिल रहा है, इसीलिए जानबूझकर हमने उसका नाम क्या रख दिया सर जी? स्केलर प्रोडक्ट। लो खत्म करो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अरे भैया ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये भी मैग्नीट्यूड ही देगा, नंबर ही देगा। नंबर इंटू नंबर विल गिव यू अ नंबर। मतलब फाइनली जो आंसर आएगा वो एक स्केलर ही आएगा। दैट्स व्हाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज कॉल्ड एज a vector product which answer is an scalar quantity, और ऐसे प्रोडक्ट को हमने स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए बोला है। बात समझ में आई क्या? अगर बात समझ में आ गई तो कमेंट और फीडबैक्स में भैया जरूर बता देना कि हाँ सर क्लियर हो गया। डन? यस सर डन। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड सर। चलो भाई एक चीज और बताता हूं अब मैं आपको, जो मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी। एक बात ध्यान रखना कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव एंगल थीटा बिटवीन देम। यहां आपको एक चीज याद रखनी है कि जो हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, हाँ सर, ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। क्या है सर जी? ये हमारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। क्या है सर जी? नॉन जीरो वेक्टर्स। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, ये हमारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। क्लियर है ना सर? बिल्कुल क्लियर है। नॉन जीरो वेक्टर्स मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये भैया कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने शुरू में बतानी चाहिए थी पर मुझे याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, ठीक है, डन। क्योंकि इसी कंडीशन के बेसिस पे अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे, आगे की बात करेंगे। ठीक है, डन सर। चलो अब यहां समझना बात को, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ठीक है सर जी, हमारे पास ए वेक्टर जो कि एक नॉन जीरो वेक्टर है इंटू बी वेक्टर जो कि एक नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, बोथ आर नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब दोनों में किसी का भी वेक्टर, किसी का भी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है सर जी? सर ए का मैग्नीट्यूड यानी ए वेक्टर का लेंथ, ठीक है सर जी, इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी बी वेक्टर का लेंथ, ठीक है सर जी, इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा सर जी। ठीक है, अब अगर इन सेंस मान के चलो, वैसे तो भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? दोनों नॉन जीरो है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो। ठीक है, आर नॉन जीरो मैग्नीट्यूड्स, आर नॉन जीरो मैग्नीट्यूड्स। ध्यान से सुनना, आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, बट इन केस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर जी, बट इन केस अगर मैं आपसे कहूं कि ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई एक भी वेक्टर जीरो वेक्टर हुआ, तो ध्यान से सुनना, बट इन केस एनी वन ऑफ
एनी वन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनमें से कोई भी एक वेक्टर जीरो वेक्टर हुआ तो इफ एनी वन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज जीरो वेक्टर, अगर इन दोनों में से कोई भी एक जीरो वेक्टर हुआ सर जी, तो ध्यान से सुनना जी सर, तब क्या होगा सर जी, देखो तब देख लेते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। देखो एक वेक्टर हमने ये बनाया विच इज ए वेक्टर, लेट अस से दिस इज ए वेक्टर, क्या है सर जी, ये ए वेक्टर है, ठीक है। और ये ए वेक्टर बेसिकली आप कह सकते हो ए से लेकर सर जी बी तक है, क्या है, ए से लेकर बी तक है। यहां लिख देते हैं सर एक वेक्टर हमारे पास है ए बी वेक्टर, जिसको हमने ए वेक्टर पुकार लिया, ठीक है। ये जीरो वेक्टर नहीं है क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगी, डन। अब हमारे पास एक और वेक्टर है विच इज दिस, यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यही खत्म, यहीं पर खत्म हो गया भाई। ए वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये था और आगे तक गए बी तक, तो ये एंड पॉइंट था, तो इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन एक और वेक्टर है हमारे पास जिसकी स्टार्टिंग भी ए है, एंडिंग भी ए है, तो दूसरा वेक्टर हमारे पास हो गया ए टू ए वेक्टर, यानी कि ये क्या है सर जी, ये हमारा एक जीरो वेक्टर है, इसको हमने बी वेक्टर बोला, क्या बोला बेटा, बी वेक्टर, एंड दिस इज अ जीरो वेक्टर। कभी भी किसी वेक्टर की स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो तो उसको जीरो वेक्टर बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चा, वी कॉल इट एज जीरो वेक्टर, डन। यस सर, ध्यान से सुनना जी सर। तो इसको मैं एरो लगा के कह देता हूं, इसको मैंने कह दिया सर बी वेक्टर है, ठीक है। अब यार दो वेक्टर्स हैं ये, एक वेक्टर है ए बी और एक है बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में भाई साहब एंगल तो बनेगा ही नहीं, एंगल तो अनडिफाइंड होगा, गेटिंग माई पॉइंट। और जब एंगल नहीं बनेगा, समझना बात को जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है सर। Here थीटा इज अनडिफाइंड, थीटा बनेगा भाई। दूसरा हमारे पास देखो, एंगल बनाने के लिए हमें दो वेक्टर चाहिए, दो वेक्टर, दोनों वेक्टर भैया अच्छे खासे वेक्टर होने चाहिए, जीरो वेक्टर नहीं होने चाहिए। अब अगर दो वेक्टर में से एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है, उसमें से बी जीरो हो गया, तो अब एक जीरो वेक्टर का मतलब है वो है ही नहीं है, जीरो वेक्टर का मतलब है वो है ही नहीं। अब एक वेक्टर ये है और दूसरा है ही नहीं, तो एंगल तो दो वेक्टर्स के बीच में बनेगा, तो एंगल तो है ही नहीं है सर। हियर थीटा इज अनडिफाइंड, हियर थीटा इज अनडिफाइंड। और बेटा अगर थीटा अनडिफाइंड है तो याद रखना ऐसी कंडीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा सर जी, इट विल बी जीरो। ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज अ रिजल्ट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू ऑल शुड रिमेंबर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जल्दी से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहां से लेकर यहां तक अपन ने बात कर ली कि अगर बाई चांस ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई एक वेक्टर हमारा जीरो वेक्टर हो जाता है सर, हम तब क्या करेंगे, समझ में आ रही है बात, यस सर, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं सर जी, ध्यान से सुनना जी सर। अब अपन देखते हैं बेटा सम वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो हमें समझनी है इस डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से, है ना, इस डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें समझनी है सर, ठीक है, डन सर। चलो ध्यान से सुनना जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सम वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस वी नीड टू स्टडी। वैसे ऑब्जर्वेशन ये भी एक ऑब्जर्वेशन ही थी जो अभी अपन ने लिखा, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, या सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख सकते हो आप, ठीक है सर जी, ठीक है, डन। भैया इसको अंडरलाइन करो बढ़िया तरीके से और स्टार मार दो, ठीक है। लेट अस बिगिन नाउ कि सर ये सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो हमें करनी है क्या है सर, ये तो बता दो। तो बताने के लिए तो आया हूं सर, देखो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, द वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज, ऑब्जर्वेशंस का मतलब है भैया इस डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें खास खास बातें बताओ, खास खास चीजें बताओ, जो ऐसी खास चीजें हैं जो हम देख सकते हैं कि हाँ सर जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है, ये फॉर्मूला जो है, हाँ सर इस फॉर्मूले से हमें कुछ खास खास बातें तो मिलेंगी, हाँ। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां ऊपर लिख लेता हूं मैं, ठीक है सर, इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब सर जी कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, डन। अब समझना सबसे पहली बात जी सर, बेटा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये क्या है सर जी, अभी बताता हूं। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE, TATIVE,
समझ रहे हो ना? हाँ जी सर। अब इसका मतलब ये हुआ कि समझना, जैसे मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं सर, व्हाट डू आई हैव, मेरे पास एक है ए वेक्टर, ठीक है सर जी, और एक है बी वेक्टर, ठीक है सर जी। तो अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या उल्टा कर दो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दो सर, बात दोनों ही बराबर बैठेंगी, दोनों के आंसर आपको बराबर मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, यू विल गेट दी सेम आंसर। चाहो तो मैं इसकी आपको सॉल्विंग भी दिखा सकता हूं, मैं आपको इसके थोड़े से मतलब प्रूफ भी दे सकता हूं, हल्का फुल्का प्रूफ तो दे ही सकता हूं, ठीक है। देखो बताता हूं आपको, जैसे इसको थोड़ा यहां शिफ्ट कर लें, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइड में देखो, देखो सर ये है हमारा ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर। डन? हाँ सर बिल्कुल डन, ठीक है, बिल्कुल डन सर, ठीक है। ये हमने लिख लिया सर जी, बिल्कुल प्रॉपर बताऊंगा बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है सर। दिस इज ए वेक्टर गोइंग ऑन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है सर, डन। अब जब हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कहेंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कहेंगे, ठीक है सर, हाँ, तो हमारा आंसर क्या होगा सर जी? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डन सर जी, इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डन सर जी, इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल सही बात है। अब थीटा जो है वो ये वाला बनेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है सर, ये छोटा वाला थीटा बनेगा। क्लियर है? हाँ सर, छोटा एंगल ही थीटा होगा सर, ठीक है, क्योंकि दो एंगल है, एक ये है सर और एक ये एंगल है, तो ये एंगल तो हम लेंगे नहीं क्योंकि इन दोनों एंगल्स में छोटा यही है, मैंने बताया ना, एंगल टेकन विल बी शॉर्टर, ठीक है सर जी। अब जब हम बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर की बात करें, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर की बात करें, भाई पलट दिया, तो क्या आएगा सर? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू, ध्यान से सुनना जी सर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन, है ना, इंटू कॉस व्हाट सर, यहां भी कॉस थीटा ही आएगा। क्यों आएगा कॉस थीटा? भाई साहब अगर आप बी से देखो, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर देखोगे तो बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर के लिए ये एंगल आएगा, पर ये एंगल हम ले नहीं सकते क्योंकि छोटा तो ये है ना, तो हम इसको छोड़ के ये वाला एंगल लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप अच्छे से देखो, आपको एक बहुत अच्छी सी खास बात पता चलेगी और मैं अभी वो मैं बताता हूं। देखो सुनो, ध्यान से सुनना, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेट कर लो थोड़ी देर के लिए, समझाने के लिए कह रहा हूं। मान के चलो ये 3 आया सर, कितना आया सर जी? 3 आया, या 3 मान लो, 5 मान लो, चलो 5 आया सर, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 आया, और बी वेक्टर भी होगा कोई ना कोई मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड तो पता है ना, अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z² ये फॉर्मूला होता है, ठीक है सर। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान के चलो अपन ने ले लिया सर जी 7 आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब अगर तुम इसमें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर रखोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा बेटा 5 इंटू 7, 5 7 35। सही बात है सर जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये आएगा 5 और ये आएगा सर 7, तो 5 7 35, क्योंकि कॉस थीटा और कॉस थीटा तो दोनों में इक्वल है, इन दोनों की तो सेम ही वैल्यूज आएंगी, ठीक है सर। अच्छा यहां क्या आएगा? यहां आएगा सर 7, ये 7 आया फॉर एग्जाम्पल, ये 7 और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, तो 7 5 35। हाँ सर, तो मुझे एक बात समझ में आई यहां से, क्या सर? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे एक बात समझ में आई, कॉस थीटा तो सेम है सर, है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो मुझे एक बात समझ में आ गई सर जी, देखो 5, ये 5 है, 5 देखो 5 है ना, इसकी वैल्यू 5 इंटू सर जी ये हो गया 7, 5 इंटू 7 सर 35, ठीक है। 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 सर ये क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो सर 35, तो दोनों इक्वल ही तो होंगे, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर। भैया 5 इंटू 7, 7 इंटू 5, हाँ जी सर, तो दोनों ही 35 35। हाँ सर। भाई कॉस थीटा मान के चलो ये 1 है, तो 35 इंटू 1, 35 इंटू 1, ये मान के चलो 1/2 है, तो ये 35 इंटू 1/2, 35 इंटू 1/2, तो ओवरऑल तो ये दोनों चीजें इक्वल आई। हाँ सर, तो हम क्या कह सकते हैं सर? वी कैन कॉल इट एज, भैया यहां दोनों चीजें इक्वल होंगी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सर, ये और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों ही इक्वल आएंगे, दोनों ही क्या आएंगे सर जी? इक्वल। समझ गए क्या? हाँ सर, क्योंकि ये हिस्सा इक्वल आ रहा है सर, cos थीटा तो दोनों में कॉमन है सर। हाँ, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो दोनों जब इक्वल आ रहे हैं सर, तो cos थीटा से दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे, तो ये पूरा का पूरा इक्वल आएगा, और अगर ये पूरा का पूरा इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो याद रखना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, दोनों ही आंसर सेम आएंगे, इसलिए हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट्स आर कम्यूटेटिव। नेक्स्ट
नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन नंबर 2, क्या सर? ऑब्जर्वेशन नंबर 2 ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है अगर वो 0 हुआ सर जी तब क्या होगा? आओ देख लेते हैं सर। इफ थीटा इज 0, अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा क्या है सर जी? थीटा है बेटा एंगल बिटवीन, यहां लिखते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, जो दो वेक्टर्स खेल रहे हैं हम उनके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ये एंगल बेटा क्या होगा? ये एंगल होगा सर जी, ये एंगल ऑब्वियसली होगा सर जी क्या? 0 और 180, 0 to 180 हो सकता है, 0 to 180 डिग्री। डन सर, ठीक है। चलो तो सर ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे हम? आओ बताते हैं सर। इस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना जी सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है सर, इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू कॉस थीटा। यहां पर सर जी क्या होगा? ये जो थीटा है, हाँ ये थीटा यहां यानी 0 रख दिया जाएगा। और cos 0 इज 1, सब जानते हैं सर cos 0 क्या होता है? 1। तो हम क्या करेंगे सर? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, विल बी इक्वल टू सर जी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मेरे प्यारे ये आंसर आएगा। देखो भाई, अगर थीटा 0 है तो थीटा 0 है का मतलब यहां 0 आ जाएगा, है ना, थीटा cos 0, और cos 0 का मतलब 1, तो बेटा ये 1 हो जाएगा। यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू 1 विल बी दिस। तो ये हमारा सर जी आप कह सकते हो आउटपुट आने वाला है, ये हमारा सर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब सर ये थीटा 0 कैसे हो सकता है सर? अभी बता देता हूं 0 कैसे हो सकता है। इजी है यार, बहुत आसान है। देखो बताता हूं अभी यार कि 0 कैसे हो सकता है, ध्यान से सुनना जी सर। बहुत ही प्यारी सी चीज है, 0 कैसे हो सकता है सर, ये बताओ। तो आओ तुमको 0 की कहानी बता देता हूं, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना, ध्यान से सुनना जी सर। देखो भैया, देखो दोस्त, मान के चलो हमने क्या करा, एक वेक्टर ए बनाया, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए। भाई यहां से लेकर यहां तक हमने कह दिया दिस इज वेक्टर ए, बहुत प्यारा सा है, ठीक है, ए भी अपन कह देते हैं। और इसका क्या नाम रखा सर? दिस इज वेक्टर ए या ए वेक्टर, ठीक है सर। अब मैंने पता क्या करा? हाँ सर क्या करा? अब मैंने एक और वेक्टर बनाया, ध्यान से सुनना जी सर, एक और वेक्टर बनाया। लेट मी जस्ट मेक अनदर वेक्टर, और इस बार वेक्टर वो ये है सर, ठीक है, इस बार वेक्टर ये है, ध्यान से सुनिएगा जी सर। इस बार वेक्टर ये है और इसका नाम रखा मैंने वेक्टर सी डी, फॉर एग्जाम्पल सी डी नाम रख दो इसका, ठीक है, सी और डी, ठीक है सर, सी डी रख दिया। और इसको मैंने बोला सर ये बी वेक्टर है, ठीक है भैया। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल है, हाँ सर पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में, हाँ सर सेम डायरेक्शन में। ऐसे केसेस में अगर हम इनके बीच में एंगल निकालना चाहें तो अपन क्या करेंगे सर? इनिशियल और इनिशियल को ज्वाइन करने की पूरी कोशिश करेंगे सर। और क्या पाया हमने? हमने पाया कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर कोलाइड कर रहे हैं, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। तो अच्छे से देखो, दोनों वेक्टर सर जी मिल गए। अगर दोनों वेक्टर मिल गए तो इसका मतलब सर जी दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या आया सर? इस कंडीशन में हम कहेंगे थीटा तो भाई साहब 0 आ रहा है। और अगर थीटा 0 आ रहा है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर येलो और ए वेक्टर पर्पल वाला है, बी वेक्टर येलो वाला है, तो हम क्या कहेंगे सर? ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू नथिंग बट इन दोनों के मैग्नीट्यूड, बस खत्म। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, खत्म बात। बात समझ में आ गई? ये होता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं सर जी, बिल्कुल चलते हैं सर जी, बिल्कुल चलते हैं सर जी, बिल्कुल चलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से देख लो, ये हो गया बेटा सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन का हिसाब किताब। अब देखो इसी में बेटा ध्यान से सुनना, इस सेकंड वाले के ही केस में, इस सेकंड वाले पॉइंट के ही केस में एक और स्पेशल केस बनता है। क्या स्पेशल केस बनता है? ध्यान से सुनना जी सर। कौन से कलर से लिख लूं यार? ब्लू कलर से लिख लूं? हाँ सर। एक और स्पेशल केस, यहां मैंने डॉट लगाया, ठीक है। इस केस का सब केस कह सकते हो, इस केस का सब केस। अगर मैं कहूं एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर भी ए वेक्टर है, अब बताओ बेटा, अब बताओ बेटा जी सर, अगर दोनों वेक्टर सेम है, दो वेक्टर्स हैं और दोनों ही सेम है, बिल्कुल इक्वल वेक्टर्स हैं, तो सर जी एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स तो 0 ही होगा। समझो ना बात को भाई। मैंने एक वेक्टर बनाया, ध्यान से सुनिएगा जी सर, मैंने एक वेक्टर आपको बना के दिया, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। और मैंने कहा सर ये एक और वेक्टर है, दिस इज ऑल्सो एक और वेक्टर, और ये भी ए वेक्टर है, बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल इक्वल है। मैंने कहा ये वेक्टर सर जी, ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक वेक्टर है, यहां से यहां तक ये भी ए वेक्टर है। प्लीज 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 लिसन, प्लीज लिसन, ये भी ए वेक्टर है सर जी, ठीक है। और बच्चा ये भी ए वेक्टर है, ध्यान से सुनिए। हाँ
तो अब मैं कहूं बेटा इन दोनों के बीच में एंगल निकालो जरा, तो आप एंगल कैसे निकालोगे सर? ओवरलैप कराने की कोशिश करोगे। तुम क्या करोगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, इन दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को चिपका देते हो, क्योंकि ये फ्री वेक्टर्स हैं। तो अपन जैसे ही यहां ले गए सर, हमने पाया ये दोनों तो एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच में थीटा क्या आ रहा है सर जी? दोनों के बीच में थीटा तो जीरो ही है। तो मतलब ये केस बेटा इस वाले केस को ही रिलेट करता है। हाँ जी सर। तो अगर ये केस आ जाता है तो आप क्या करोगे सर जी? तो आप क्या करोगे सर जी? तो आप बेटा यहां पर ध्यान से सुनो जी सर, अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी व्हाट बेटा? ये होगा हमारा प्यारा सा बिल्कुल सिंपल सा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो तो 1 होता है ना? तो सर ये क्या बनेगा? देयरफॉर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सर जी स्क्वायर। ये आपका एक और रिजल्ट का रिजल्ट आ गया। लो भैया, और ये भी अपन को आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्रूव कराने के लिए काम आएगा। ठीक है, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। अच्छा, थर्ड अगर मैं पॉइंट की बात करूं बेटा, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दी थर्ड पॉइंट। ठीक है, एक और पॉइंट की बात करते हैं सर जी। ठीक है, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, डन सर। तो मैंने करा इसको सर इरेज। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं बेटा, लेट अस टॉक अबाउट कि अगर एंगल जो है थीटा, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो थीटा है अगर वो 90 हुआ, मतलब दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हुए, तो क्या बनेगी कंडीशन सर जी? आओ देख लेते हैं बेटा, आओ देख लेते हैं सर जी। तो यहां पर मैंने थर्ड पॉइंट डाला और मैंने लिखा, ध्यान से सुनिएगा जी सर, मैंने लिखा इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसका मतलब सिंपली अगर मैं कहूं शॉर्ट में, तो व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू से इज थीटा जो बनेगा इन दोनों के बीच में वो क्या है सर जी? 90 डिग्री। कुछ नहीं सर, सिंपल है, इसमें बस cos थीटा की जगह 90 डाल के देख लो, आसानी से सर 0 हो जाएगा ये पूरा। आओ देखते हैं सर, इजी है, इजी है, इजी है। देखो भैया, यहां पर अपन ने क्या करा, एक वेक्टर ए वेक्टर बनाया और एक वेक्टर हमने बी वेक्टर बनाया। दोनों आपस में क्या है सर जी? दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब दिस साइन मेक्स परपेंडिकुलर, कि सर जी ये दोनों आपस में क्या है सर? परपेंडिकुलर है, एंगल 90 बन रहा है। दिस इज ए वेक्टर सर जी, ठीक है भैया। दिस इज बी वेक्टर सर जी, ठीक है भैया। अब दोनों वेक्टर्स का हमें क्या करना है सर जी? डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो आओ चलो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं सर जी। तो हमें पता है सर जी, ए वेक्टर एक अलग नॉन जीरो वेक्टर है, बी वेक्टर एक अलग नॉन जीरो वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे सर जी? हम तो इस फॉर्मूले से काम लेंगे सर जी, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है सर जी, इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है सर जी, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा बोले तो व्हाट सर जी? कॉस थीटा बोले तो व्हाट बच्चा? कॉस थीटा मींस 90 डिग्री, पाई बाय 2। अब बच्चा आप सभी जानते हो कि कॉस 90 क्या होता है सर? इट मेक्स 0। अगर ये 0 है तो सर ये पूरा ब्लंडर हो जाएगा ये तो। हाँ सर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल गिव अस 0। 0 इंटू दिस विल मेक 0। तो सर जी ये क्या आ गया? 0। मतलब अगर, अब मैं उल्टा भी बोल सकता हूं इसका एक्सक्यूज मी, कि पहले अपन बात कर लेते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या है सर जी? कंडीशन है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो ऑब्वियस सी बात है थीटा 90 होगा। थीटा 90 होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस फॉर्मूले में हम थीटा 90 रखेंगे, cos थीटा इट विल मेक 0। ये 0 तो सर पूरा आरएचएस 0, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका कन्वर्स बोलते हैं, इसका कन्वर्स, कि अगर मैं कहता हूं बच्चों बताओ कि दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, यार इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए कि सर अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो कंडीशन बनती है कि दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हो सकता है क्वेश्चंस आपसे आ जाए प्रूफ करने के लिए या सॉल्व करने के लिए, कह दे भैया, वो कह दे कि प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो आपको दिए गए हैं आर परपेंडिकुलर। प्रूफ करो, सिंपल सी बात है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करके देख लेना, डॉट प्रोडक्ट से बेटा 0 आ जाएगा, बस लिख देना देयरफॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वेक्टर इज 0, देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। खत्म हो गई बात। ऐसे सीख लिया बेटा अपन ने एक और कंडीशन। बात समझ में आई? यस सर, जल्दी से देख लो बेटा, वी आर डन विद दिस। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं भैया? जल्दी से बता दो यार, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। ये क्या होता है सर जी? दिस इज 0 है ना, दिस इज 0 और cos 90 डिग्री 0, तो भाई 0 इंटू दिस विल मेक होल आरएचएस 0, और पूरा आरएचएस 0 हो गया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू 0। याद रखना, तो अपन यहां से एक रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं। क्या? एक रिजल्ट या एक ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हो। ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन क्या कह सकते हो? सो सर जी यहां हम कन्वर्स बोल रहे हैं। कन्वर्स क्या? इफ सर जी, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इफ डॉट
प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हो, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो, अगर डॉट प्रोडक्ट आपने निकाला दो वेक्टर्स का और वो क्या है, इज इक्वल टू जीरो, तो आप रिजल्ट क्या बोलोगे, आप बोलोगे यू विल से द रिजल्ट, क्या बोलोगे आप, रिजल्ट बोलोगे बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। क्लियर है? क्लियर है तो बेटा लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और फीडबैक में अपना कमेंट जरूर छोड़ना कि हाँ भैया समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, डन सर। चलो भैया, चलो भाई आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, डन सर। चलो ये थर्ड हो गया, हाँ जी सर कंप्लीट है थर्ड। अब फोर्थ पॉइंट, आप फोर्थ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। डन, बिल्कुल डन सर। अरे यार ये तो लाइन आ गई इस पे, कोई बात नहीं, इसको हाईलाइट कर दे अपन। ठीक है, ये तो भैया फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, हाँ जी सर फॉर्मूला है। ठीक है, डन। चल सर जी फोर्थ पॉइंट या फोर्थ ऑब्जर्वेशन बताओ जल्दी से। लो भैया फोर्थ, सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। 180 और देख लो भैया। ठीक है सर जी, 180 और देख लो सर जी। ठीक है, इफ एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स इज 180 डिग्री, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 हुआ, भाई 180 से ऊपर तो होएगा ही नहीं क्योंकि हमने जानते हैं हम थीटा इज 0 to 180। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 हुआ तो दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर। तो मैं कहना चाहता हूं इसका फिगर देख लो पहले, है ना, जस्ट वॉच दिस फिगर, इसका फिगर समझ लो तुम, क्योंकि फिगर नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगी तो फिर तो रोगे तुम। देखो एक वेक्टर ये है सर जी, दिस इज अनदर वेक्टर। ठीक है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, लेट मी जस्ट मार्क दिस एज ए वेक्टर, यहां से लेकर यहां तक है ठर्स। ठीक है, देखना मैंने क्या बोला सर, इसको मैंने बोला ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन तुम्हें दिख रही है ना, इसकी डायरेक्शन, इसकी जो चोंच है, इसका जो मुंह है, इसका जो माउथ है वो आगे की तरफ है, डायरेक्शन इधर है। ठीक है, अब मैंने कहा एक और वेक्टर है बच्चा, मैंने कहा एक और वेक्टर है, और ये वेक्टर मैंने क्या करा, इधर बनाया है सर, ये वेक्टर मैंने इस तरफ मुंह करके बनाया कि बेटा इस वेक्टर की चोंच जो है, इस वेक्टर का मुंह जो है वो कहां है सर, इस डायरेक्शन में। तो मैंने इसको भी यहां से लेकर यहां तक बना लिया, एंड दिस इज लेट अस से बी वेक्टर। क्या है सर जी, दिस इज वेक्टर बी, ये बी वेक्टर है। ठीक है, अब मैंने कहा बताओ इन दोनों के बीच में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो, क्या आएगा, ध्यान से सुनना जी सर। तो तुम्हें पता होगा कि अगर हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, एंगल तो चाहिए पड़ेगा, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए तो cos थीटा, थीटा तो चाहिए। अब थीटा कैसे आएगा सर, सिंपल है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के इनके स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट्स को जोड़ देंगे, मैच कर देंगे, लो भैया ये थीटा आ गया। अब क्लियरली हम देख सकते हैं बच्चा कि यहां थीटा क्या आया सर जी, थीटा इज 180 डिग्री। थीटा क्या आया सर जी, थीटा इज 180 यानी पाई, है ना। अब चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला एंगल ले लो, दोनों इक्वल हैं। वैसे तो छोटा एंगल लिया जाता पर दोनों इक्वल आ रहा है इस केस में, तो थीटा इज पाई। तो इस कंडीशन में थीटा क्या आ गया सर जी, थीटा आ गया पाई यानी 180 डिग्री। आओ देखते हैं सर जी, तो हमें समझ में आता है सर जी कि हमें तो फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है सर जी, ए वेक्टर, ठीक है, डॉट बी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है सर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है सर, इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा मतलब पाई, कॉस थीटा मतलब पाई। सर जी कॉस पाई, कॉस 180 -1 होता है यार, बेसिक सी बात है, क्लास 11 से पढ़ के आ रहे हो। कॉस 180 इज -1, तो सर जी अगर ये माइनस का 1 है, ध्यान सुनना जी सर, ये माइनस का 1 है तो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आया सर जी, हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहां से आया माइनस का, सर जी माइनस का ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लो भैया डन, ये माइनस का आ गया सर, है ना। जस्ट हाईलाइट दिस, ठीक है सर, इसको अपन ने हाईलाइट कर लिया, डन सर, यस। तो ये है भैया कंडीशन, कब, जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे, उनके इनिशियल पॉइंट्स को तुम जोड़ोगे तो 180 डिग्री बनेगा उनके बीच का एंगल। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 बन रहा है तो उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बेटा होगा उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, बस नेगेटिव साइन के साथ। समझे क्या, यस सर, समझे क्या, यस सर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बेटा पॉजिटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स, और नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स भी आ सकता है। पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब ये अपना 1 कब आएगा, जब थीटा 0 होगा। ये अपना बेटा -1 कब आएगा, जब थीटा पाई होगा। बात समझ रहे हो ना, सारे पॉइंट्स बेटा दिमाग में छपने चाहिए। कहां, दिमाग में छपने चाहिए सर जी। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट सर, पॉइंट नंबर 5। लो भैया पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशन या पॉइंट नंबर 5, ठीक है सर।
पॉइंट नंबर 5 इज फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स। लो भैया, आपको फाइंड करना है, फाइंडिंग, FINDING, फाइंडिंग थीटा। आपको थीटा यानी कि एंगल फाइंड करना है। और थीटा क्या सर? थीटा, एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स, बिटवीन टू वेक्टर्स। ध्यान से सुनिएगा जी सर, बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यार एक फॉर्मूला है, उससे कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? ध्यान से सुनना जी सर। कौन सा फॉर्मूला है सर जी? देखो ये वाला फॉर्मूला है। अपन को पता है कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, अगर हमें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की वैल्यू पता है तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्या सर? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है सर जी, यस, इंटू कॉस थीटा। अपन को थीटा चाहिए सर। तो इजी तो है यार, बहुत इजी है। क्या इजी है सर जी? देखो अपन इतने पार्ट को उठा के LHS में लिख लेंगे, इतने पार्ट को उठा के RHS में लिख लेंगे, कोई समस्या नो सर। ये काम किया जा सकता है सर, ये काम किया जा सकता है सर जी। अपन ने उठाया, यहां रख दिया, हाँ जी सर। अब क्या करेंगे बच्चा? कॉस थीटा, थीटा बचा बेटा, कॉस थीटा एक साथ बचेगा, ये पूरा वहां चला जाएगा। तो अपना कॉस थीटा क्या आया? कॉस थीटा आया सर जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डन सर, अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन है क्या? हाँ जी सर डन है, इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लो थीटा थोड़ी ना आया सर, ये तो कॉस थीटा आया, तो कॉस को वहां भेज दो बच्चा, तो थीटा आ जाएगा। कॉस गया वहां तो कॉस इनवर्स बन गया सर जी, कॉस इनवर्स ब्रैकेट है ना, कॉस इनवर्स ब्रैकेट सर जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है सर जी, अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन सर जी, यस डन। लो भैया ये है हमारा फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6th एंड 7th पॉइंट, आई गेस 6th है और 7th है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये यूनिट वेक्टर से रिलेटेड बात होगी। किसकी बात होगी सर जी? दिस टॉक विल बी रिगार्डिंग यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो 5th हो गया, हाँ सर। 6th पॉइंट देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। 6th और 7th इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा आपको, इजी है। देखो होगा क्या, हमें पता है सर जी 3 कोऑर्डिनेट्स XYZ कोऑर्डिनेट्स अपन कुछ इस प्रकार ड्रॉ करते हैं। सही बात है सर जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, डन। अब हमें पता है कि अगर हम इसमें यूनिट वेक्टर्स ड्रॉ करना चाहें पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस है ना, दिस इज एक्स एक्सिस, लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज लेट अस से वाई और दिस इज जेड। एक्स वाई जेड की पोजीशंस डिसाइडेड नहीं होती हैं, एक्स यहां लिख दो, वाई यहां, जेड यहां, एक्स यहां, वाई यहां, जेड यहां, जहां जो लिखना आप लिख सकते हो, ठीक है। चल तो सर जी अब मैं बात कर रहा हूं यूनिट वेक्टर्स की, ध्यान से सुनना जी सर। तो देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि ओरिजिन से एक मैग्नीट्यूड में एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चला, मान के चलो ये एक है, हाँ सर, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, जो मैं यहां तक चला, ये वेक्टर जो है ओरिजिन से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये क्या होता है सर? आई कैप। क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड एज आई कैप, है ना। डन है सर, बिल्कुल डन है। सेम चीज अगर मैं कहूं कि बच्चा मैं ओरिजिन से वाई एक्सिस पर चला और ये मैं सिर्फ 1 यूनिट चला, सर कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है इसका जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है बस, यानी मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे सर जी? सर वाई एक्सिस पे चलने वाले को हम 1 यूनिट चलने वाले को बोलेंगे जे कैप। क्या बोलेंगे सर जी? जे कैप। तो लेट मी जस्ट राइट हियर जे कैप। डन है सर जी, हाँ बिल्कुल डन है। नेक्स्ट, अब सर जी बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट जेड एक्सिस पे अपन यूनिट चलते हैं सर, यहां तक चलते हैं। यूनिट मींस एक, बस एक, यूनिट मींस डिस्टेंस इज ओनली 1, ठीक है सर। तो यहां तक चलने पर भैया, यहां ओरिजिन से लेकर यहां तक चलने पर हमारा जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, यानी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे अगर आप 1 यूनिट चलते हो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, एक, तो इसको बोलते हैं के कैप, सॉरी क्या बोलते हैं सर जी? के कैप। इतनी बात डन है? हाँ सर डन है। समझना बात को, हाँ सर। ये क्या है सर? दीज आर यूनिट वेक्टर्स। क्या है सर जी? दीज आर यूनिट वेक्टर्स। मैं यहां हेडिंग डाल देता हूं, दीज आर यूनिट वेक्टर्स। क्या है सर जी? यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स हैं अगर ये, तो यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है सर? 1, ऑब्वियसली, है ना। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है 1। ध्यान से सुनना जी सर, आई कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है सर जी। आई कैप क्या है बच्चा? आई कैप इज यूनिट वेक्टर। क्या है सर जी? आई कैप है हमारी यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर की अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो सर ये 1 होगी। सर जे कैप क्या है? जे कैप भी यूनिट वेक्टर है, जे कैप भी यूनिट वेक्टर है भैया वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगर जे कैप जो यूनिट वेक्टर है उसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो सर ये भी 1 आएगा, 1 यूनिट। और के कैप क्या है सर? के कैप भी यूनिट वेक्टर है, यूनिट, यूनिट का मतलब है 1। तो इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट है, तो सर इसका भी क्या होगा बेटा? इसका भी 1 ही होगा।
इतनी बात डन है, हाँ सर इतनी बात डन है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है डन है सर। ध्यान से सुनना जी सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको बताता हूं। अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये सीखी, कहां है कहां चला गया यार, ये सीखी। और ये दोनों चीजें यानी सेकंड पॉइंट यहां काम आएगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट यहां काम आएगा। चलो अच्छा मैं बता देता हूं, छोड़ो सेकंड पॉइंट छोड़ो, अभी मैं आपको बता देता हूं क्या काम आने वाला है यहां। देखो ध्यान से सुनना जी सर। देखो अपन सबको पता है सर कि आई वेक्टर, आई कैप यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और जे कैप, हां सर बेटा ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। क्यों होंगे परपेंडिकुलर? देख लो ना भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, तो एक्स एक्सिस पर हमने आई कैप यानी यूनिट वेक्टर चले, वाई एक्सिस पर जे कैप यानी यूनिट वेक्टर चले। तो भैया अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इस पर आई कैप, इस पर जे कैप, आई कैप और जे कैप आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। सही है बात, सही है, बिल्कुल सही है बात। ठीक है भैया परपेंडिकुलर लगा दो। पक्की बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल पक्की बात समझ में आ रही। ठीक है नेक्स्ट, अच्छा आई और जे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो बेटा जे कैप और के कैप भी परपेंडिकुलर है। हाँ सर जे कैप और के कैप भी परपेंडिकुलर है। पक्की बात है, 101% पक्की बात है, समझ में आ रही है ना बात? यस सर। और बेटा ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं के और आई कैप, तो सर के कैप और आई कैप भी आपस में क्या है? दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर। ये भी सर जी परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर की जब परपेंडिकुलर की बात आई तो अब हमें यहां एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या कि अब हमें यहां पर कौन से केसेस की डिस्कशन करनी है? सर इन केसेस की डिस्कशन करनी है। कहां चला गया ये परपेंडिकुलर वाले 90 डिग्री वाले? ये इसकी डिस्कशन होगी। ठीक है सर जी इसकी डिस्कशन होगी, आओ समझते हैं। ध्यान से सुनना जी सर, बहुत प्यारी सी चीज बताऊंगा, क्योंकि आपको केसेस अगर समझ में आ रहे हैं तो आपको आगे का कंटिन्यूटी भी समझ में आएगी, आगे की चीजें भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और ये चीजें आपको समझ में क्यों आनी चाहिए? क्योंकि सर ये बेसिक्स हैं यार, है ना, ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अपन। अगर कॉन्सेप्ट सीखते सीखते अगर आपको चीजें समझ में आने लगी तो बस बढ़िया है, फिर तो मजे मजे हैं। ठीक है डन जी सर। अब सुनो, येलो कलर ले लेते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि यार एक आई कैप करके एक वेक्टर है विच इज अ यूनिट वेक्टर। मैं कहूं बेटा आई कैप ये वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर। क्या है सर जी? दिस इज अ वेक्टर। ठीक है, और जे कैप दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर। वेक्टर इंटू वेक्टर मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, मुझे वेक्टर इंटू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा अगर दो वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया इसमें मैंने, इसमें कैप लगाया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर। दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सेज इसका मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, ठीक है सर, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, ठीक है सर, इनटू कॉस थीटा। सर यहां पर थीटा, इसका मतलब थीटा क्या है सर? यहां तो 90 है आई कैप और जे कैप के बीच में। सर इनके बीच में थीटा, सर इनके बीच में भी 90 है सर जी, 90 डिग्री है। और सर इनके बीच में भी थीटा क्या है सर जी? 90 डिग्री है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2 बना लो, और इसको बेटा थर्ड बना लो। डन है? हाँ सर डन है। तो बच्चा यहां पर हमने देखा यार ये थीटा फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार, क्योंकि आई वेक्टर और जे वेक्टर जो है, आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर्स, सर ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। मतलब इनका आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर जी? देखो ये लिखा हुआ है, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा सर, ये 1 है। ठीक है, इनटू जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? जे वेक्टर, देखो जे वेक्टर मतलब जे कैप इज आवर यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है सर 1 लिखा, इनटू कॉस थीटा, यहां 90 है सर, क्योंकि आई और जे कैप दोनों परपेंडिकुलर है तो 90, और कॉस 90 0 होता है। 0 इंटू 1 इज 0। तो सर आई कैप इंटू जे कैप जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आया सर जी? 0 आया। क्या आया सर जी? 0 आया। किसकी वजह से 0 आया बच्चा? ये इसकी वजह से 0 आया। ये 0 होता है ना सर, ठीक है, ये 0 होता है, इसकी वजह से 0 हो गया। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि भैया आई कैप यानी कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अगर इनमें से किसी भी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 देगा। क्या समझ में आया सर? मैं बताता हूं। तो यहां से अपन लिखते हैं सर रिजल्ट, यहां से अपन लिखते हैं सर जी रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या लिखा सर जी? रिजल्ट लिखा, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चे, रिजल्ट लिखा कि सर आई कैप इंटू जे कैप करो, भैया डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही, ठीक है, इज इक्वल टू, या फिर जे कैप इंटू के कैप करो सर जी, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, या फिर सर के कैप इंटू आई कैप करो सर जी, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। दे विल गिव अस 0। क्यों 0 देंगे? जस्ट बिकॉज अगर आई डॉट जे हो रहा है तो इनके बीच का एंगल 90 है, और एंगल 90 है तो ये 0 तो पूरा 0।
जे और के कैप भी परपेंडिकुलर हैं, जे और के परपेंडिकुलर हैं, थीटा 90 है, 90 है मतलब cos 90, तो सर इसका जे कैप डॉट के कैप डॉट प्रोडक्ट इनका भी जीरो आएगा, के और आई का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। समझ में आ रही है बात? यस सर, ये अभी थोड़ी देर में तुमको यूज कराऊंगा, ठीक है? डन सर, बिल्कुल डन। आगे की बात करें, हाँ सर ये हो गया बेटा एक पार्ट। क्या हो गया सर जी? ये हो गया एक पार्ट, ठीक है? सेवेंथ, अब सेवेंथ की बात करते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। सेवेंथ पॉइंट भी इसी फिगर से मैं समझा दूंगा आपको, इट इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है? सेवन पॉइंट भी, सेवन पॉइंट इज द लास्ट ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हो, दिस इज द लास्ट ऑब्जर्वेशन वी हैव। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा सेटल करते हैं तो मुझे स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? ओके, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे, परफेक्ट। इसको लेके अपन थोड़ा वहां एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है? तो अपन को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा अच्छा सा। अभी ठीक है, चलो मूविंग ऑन। सर सेवेंथ, अभी अपन सेवेंथ पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसको जल्दी से देख लो। वी आर मूविंग ऑन टू सेवेंथ पॉइंट एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन। सेवेंथ ऑब्जर्वेशन, यार सेवेंथ ऑब्जर्वेशन इसी, सेवेंथ नहीं बोलते अपन, सिक्स्थ का ही आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि वो सिक्स्थ का ही हिस्सा है, इजी है। देखो, अब मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाता हुआ ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस। क्या है सर जी? ये एक्स एक्सिस है। क्या है बच्चा? दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है? ये एक्स एक्सिस है, हाँ सर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? ये कहां से चली सर? ओरिजिन से चली, ठीक है भैया? ओरिजिन से यहां चली। मैंने कहा बेटा आई कैप ले लो। आई कैप का क्या मतलब है सर? आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एक यूनिट वाला वेक्टर। तो यहां से लेकर यहां तक मैंने ले लिया सर जी आई कैप। क्या ले लिया? आई कैप ले लिया सर, ठीक है? दिस इज आई कैप। यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया? आई कैप हो गया, एक यूनिट, ठीक है? देखो ना, ओरिजिन से लेकर यहां तक ये क्या है सर? आई कैप, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है सर? ये आई कैप है, ठीक है? अब मैंने पता क्या कहा? मैंने कहा एक वेक्टर अपन ने ले लिया आई कैप विच इज अ यूनिट वेक्टर, और एक और वेक्टर ले लिया आई कैप। सर आई कैप दो वेक्टर, हाँ। तो मैंने आपसे कहा एक वेक्टर मैंने ले लिया आई कैप, ठीक है? और दूसरा वेक्टर भी मैंने ले लिया बच्चा आई कैप, ठीक है सर? अब मैं चाहता हूं दोनों वेक्टर का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो सर सिंपल है, बहुत इजी है। कैसे सर? देखो, एक वेक्टर है आई कैप, दूसरा वेक्टर है आई कैप, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका पहले मैग्नीट्यूड, हाँ सर इसका मैग्नीट्यूड, इनटू फिर दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, हाँ सर दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, इनटू फिर सर इनके बीच में कॉस थीटा, जो भी इनके बीच में एंगल थीटा हो उसका कॉस कर दो, है ना, कोसाइन। अब जब दो वेक्टर्स बिल्कुल सेम टू सेम हैं तो उनके बीच का एंगल क्या आता है बच्चे? उसके बीच का एंगल आता है 0 डिग्री। प्लीज रिमेंबर, अगर दो बिल्कुल बराबर एंगल, जैसे ये मान के चलो ये क्या है? आई वेक्टर, ये क्या है सर जी? ये भी आई वेक्टर। दोनों वेक्टर्स मैंने इक्वल ले लिया, बिल्कुल इक्वल, सेम टू सेम, एक ही डायरेक्शन में है सर। तो अपन को समझना पड़ेगा कि अगर ये वेक्टर आई कैप है, ये वेक्टर आई कैप है, तो दोनों वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे दोस्त, तो उन दोनों वेक्टर का क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट? सर उन दोनों वेक्टर का जो एंगल आएगा बेसिकली, भाई इन दोनों का अगर मैं कहूं एंगल निकालो, ये आई वेक्टर, ठीक है, ये भी आई कैप, अब इन दोनों का एंगल निकालो, तो क्या करोगे? एक वेक्टर उठा के इसके ऊपर रख दोगे, दोनों कोलाइड कर जाएंगे, दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, तो एंगल क्या आएगा दोनों के बीच में? 0। तो हम समझ गए सर जी, यहां पर इस केस में ध्यान से सुनना जी सर, इस केस में एंगल क्या आएगा सर? इस केस में एंगल बिटवीन देम इज 0। एंगल थीटा क्या होगा सर जी? 0 डिग्री, है ना? एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। बस कंटिन्यू कर दो। अब बच्चा ही क्या है सर? तो इसका मतलब सर जी आई कैप इंटू आई कैप डॉट आई कैप विल बी इक्वल टू आई कैप का बेटा मैग्नीट्यूड सर 1 होता है। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 सर। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड इज 1 इंटू 1, तो सर ये क्या लिखेंगे? 1 इंटू कॉस थीटा, बोले तो कॉस 0, कॉस 0 बेटा 1 होता है। तो यहां से हमें आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू मिल गई, क्या? डॉट आई कैप की वैल्यू मिल गई बेटा 1 इंटू 1 इंटू 1, दिस इज ऑल्सो 1। तो ये आई कैप इंटू आई कैप की वैल्यू हमें मिल गई 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा रिजल्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं यहां। तो सर जी अपन क्या लिखते हैं? रिजल्ट्स। यहां रिजल्ट्स लिख लेते हैं सर, क्या? दैट आई कैप इंटू आई कैप विल गिव यू 1। यहां लिख लेते हैं सर आई कैप इंटू आई कैप, अरे भाई बन जाना यार, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे कैप इंटू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। अगर ये समझ गए, ध्यान से सुनना। अब मैं जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं अपन, लास्ट आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है, लास्ट, बिल्कुल लास्ट, उसके बाद सेशन अपन खत्म कर देंगे। उसमें बेटा अपन को जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, समझनी है बेटा, वो ये है।
इनका काम आएगा, इनका काम, प्लीज रिमेंबर, इनका काम आने वाला है इन दी लास्ट स्लाइड, या लास्ट आप कह सकते हो कि सर जी अब अपन को लास्ट चीज और पढ़नी है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं जो अभी अपन ने पीछे सीखे। सर जी हमने सीखा, देखो पीछे क्या सीखा, आई इंटू जे 0, जे इंटू के कैप 0, के कैप इंटू जे के इंटू आई कैप 0, आई इंटू आई 1, जे इंटू जे 1, के इंटू के 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इनके बेसिस पर ही हम आगे का काम कर पाएंगे। यहां लिख लेते हैं सर, ठीक है, लेट मी जस्ट राइट आई कैप इंटू जे कैप, डॉट प्रोडक्ट है, हाँ सर, क्या आएगा सर जी 0, ठीक है, जे कैप इंटू के कैप क्या आएगा सर जी 0, ध्यान से सुनना जी सर 0, के कैप इंटू आई कैप क्या आएगा सर जी 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ जी सर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं, ठीक है, डन सर। अब यहां पर अपन ने क्या करा, आई इंटू आई करो भैया, आई कैप इंटू आई कैप, सर ये तो 1 होता है, अभी सीखा हमने, हाँ, जे कैप इंटू जे कैप, जे कैप इंटू जे कैप, सर जी ये भी 1 होता है, बिल्कुल सर, के कैप इंटू के कैप, के कैप इंटू के कैप, सर ये भी अपना 1 होता है। समझ रहे हो ना बात को? यस सर बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल 6 फॉर्मूले आप कह सकते हैं, फॉर्मूले नहीं, 6 छोटी छोटी सी चीजें जो आपको याद करनी है। ये एक ही बात है और ये भी एक ही बात है, दे आर नॉट एट ऑल डिफरेंट, अलग अलग नहीं है। द ओनली थिंग इज हमें हमारे दिमाग को सेट करना है कि यार अगर कैप आ जाए, कैप इंटू कैप, कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर, ध्यान से सुनना जी सर, अगर कैप इंटू कैप आ गया तो हमें याद ये रखना है सर जी कि सेम कैप अगर मल्टीप्लाई हो गया आई कैप इंटू आई कैप, यानी यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन ऑफ एक्स एक्सिस, तो 1 आएगा। जे कैप इंटू जे कैप तो 1 आएगा, के कैप इंटू के कैप तो 1 आएगा। अगर आई इंटू जे या जे इंटू आई आ गया 0, के इंटू जे इंटू के आ गया 0, के कैप इंटू आई कैप या आई कैप इंटू के कैप आ गया 0। बात समझ में आई? यस सर। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि हाउ आर वी गोइंग टू how we can use, ध्यान से सुनना जी सर, how we can use डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इन क्वेश्चंस, डॉट प्रोडक्ट इन क्वेश्चंस। सर जी हम क्वेश्चंस में डॉट प्रोडक्ट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, दिस इज माय क्वेश्चन, और ये आपका भी क्वेश्चन होगा, है ना। कई बार आप बेटा वो कॉस थीटा वाला भी यूज कर सकते हो, कई बार कॉस थीटा नहीं दिया होगा तब कैसे यूज करोगे, थीटा नहीं दिया होगा मतलब एंगल नहीं दिया होगा तब क्या करोगे सर। तो क्वेश्चन यहां ये बना और इस क्वेश्चन का हम आपको सोल्यूशन अभी बताते हैं, इजी तरीके से सोल्यूशन बताते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आपको समझाता हूं, बहुत बेसिक और बहुत बिल्कुल लो लेवल से समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात मान के चलो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, लेट अस से हमारे पास 2 जीरो वेक्टर्स नहीं मतलब नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और सर जी बी वेक्टर, ठीक है। ओके, अब वेक्टर्स हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, कंपोनेंट फॉर्म मतलब आई जे के कैप, है ना सर, लिखते हैं। चलो तो अपन लिख लेते हैं सर आई कैप, ठीक है, प्लस थोड़ा दूर जे कैप, ठीक है सर, प्लस थोड़ा दूर के कैप, डन सर, हाँ डन सर। ऐसे ही आई कैप, सर ये पूरा फॉर्म नहीं लिखा अभी, मैं सिर्फ आपको बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है, जे कैप प्लस सर जी के कैप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर। बात नंबर 1, सर जी यहां क्या लिखेंगे, यहां ए वेक्टर है ना, हाँ तो A1 XYZ मत लिखना, A1 A2 A3, ठीक है, डन सर। ये कंपोनेंट्स होगा, है ना, ये स्केलर कंपोनेंट्स होगा, A1 A2 A3 स्केलर कंपोनेंट्स, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, ये वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, कैप के साथ बोलोगे तो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, डन सर। ये हो गया बेटा अपना B, तो B1 ठीक है सर, B2 ठीक है सर, और ये B3। तो ये हमने 2 ले लिए वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, इन वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है, डन है, हाँ सर डन है। तो अपन ने ये लेट कर लिया। सबसे पहली लाइन आपको पता होनी चाहिए, लेट करना है 2 वेक्टर्स विच आर नॉन जीरो। अपन ने क्या लेट करा सर, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, क्योंकि नॉन जीरो से ही शुरू करेंगे, आर नॉन जीरो वेक्टर्स। डन है क्या? हाँ जी सर डन है, नॉन जीरो वेक्टर्स, डन सर, ठीक है, डन सर। आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब सर जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये इसको हल्के में नहीं लेने का, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने का, नहीं तो बहुत कर रहे फंस जाओगे बेटा, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। अब क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूं आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो इजी है यार, देखो अभी बताता हूं आपको, देखो अभी बताते हैं, ध्यान से सुनना जी सर, इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब दिस इनटू दिस। हाँ सर सही कह रहे हो आप, तो लिखेंगे बेटा अपन, लेट अस राइट इट डाउन, ठीक है सर जी। यहां लिखते हैं ये, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर देता हूं, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, सर जी कॉपी करो, ठीक है,
पेस्ट मार दिया, ठीक है सर, ये हो गया डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर जी, ठीक है, इनटू सर जी दिस, ठीक है, तो इसको कॉपी मार दो यार, है ना, इसको कॉपी मार देते हैं सर जी, कॉपी 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 पेस्ट, डन, ये हो गया सर जी। अब अपन को इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद दिस, हम इससे स्टार्ट करते हैं सर, ब्लू कलर ले लो, हम इससे स्टार्ट करते हैं, A1 आई कैप का इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, इससे इससे इससे, क्यों करो, क्योंकि बेटा मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो मल्टीप्लिकेशन, जो डॉट प्रोडक्ट है ना बेटा, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मैं बता देता हूं यहां, मैं भूल गया बताना, अभी बता देता हूं, जैसे ए वेक्टर है, हाँ सर, डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, तो क्या कर सकते हैं, ये ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट अंदर दोनों से कर लेगा और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डन सर, फिर हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और सर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ये होता है, ठीक है, डन, तो मतलब ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है, डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है, अपन क्या करेंगे, इसका बेटा 1 2 3 तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो सर लिखते हैं, बहुत आराम से लिखते हैं, ठीक है सर, तो ए, ध्यान से सुनना जी सर, A1 आई कैप, सर दूसरा ब्राइट कलर ले लो, ठीक है, ब्राइट कलर ले लेते हैं, A1 आई कैप, ठीक है सर, A1 आई कैप, ठीक है, इनटू B1 आई कैप, B1 आई कैप, डन सर, ठीक है, ठीक है, फिर अपन A1 आई कैप इसका B2 से प्लस, ठीक है सर, A1 आई कैप, ठीक है, इनटू सर B2 जे कैप, B2 जे कैप, डन सर, फिर हम एक काम करते हैं सर जी, क्या इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, ठीक है सर, A1 आई B3 के, A1 आई कैप, ठीक है, इनटू B3 के कैप, डन है सर, हाँ डन है, तो अपन ने इसका तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन, ठीक है, अब सर इसकी बारी है, नाउ दिस, तो दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दीस थ्री, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज अलाउड ओवर एडिशन, ये जाएगा 1 2 3 तीनों से सर, A2J B1 आई, ठीक है, प्लस A2J, ठीक है सर जी, प्लस A2J कैप, ठीक है, इनटू B1 आई कैप, डन सर, पक्की बात, हाँ सर बिल्कुल पक्की बात, नेक्स्ट सर जी, नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, A2J इंटू B2J, है ना, प्लस A2J कैप इंटू B2J कैप, मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ सर बिल्कुल, आराम से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी करोगे दिक्कत हो जाएगी, A2J कैप इंटू B3 के कैप, है ना, प्लस, ठीक है सर, A2J कैप इंटू B3 के कैप, ठीक है सर, डन, डन है, हाँ सर डन है, बिल्कुल बढ़िया, तो इसका भी तीनों से हो गया सर, लास्ट ये और बचा, चलो इसको और कर लेते हैं सर जी, है ना, लेट अस डू इट आल्सो, ठीक है, तो यहां पर प्लस लिख देते हैं, ठीक है सर, प्लस, आगे, अब इसकी बारी सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो ये भी जाएगा 1 2 तीनों के साथ मल्टीप्लाई, A3 के इंटू B1 आई, तो सर लिख लेते हैं A3 के कैप इंटू B1 आई कैप, डन सर, बिल्कुल डन, ठीक है, परफेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट है, नेक्स्ट A3 के इंटू B2J, हाँ सर, प्लस A3 के कैप इंटू B2J कैप, B2J कैप, डन, बिल्कुल डन सर जी, ठीक है, नेक्स्ट 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 लास्ट, A3 के इंटू B3 के प्लस A3 के कैप इंटू B3 के कैप, डन है, हाँ सर डन है, बस इसके आगे भी आपको नहीं करना है, ठीक है, नेक्स्ट सर जी, ये क्या आ रहा है अपना, ये आ रहा है बेटा A वेक्टर डॉट B वेक्टर, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, सिर्फ इतना देखो, सिर्फ इतना देखो बेटा, आप सिर्फ इतना देखो, ठीक है सर, ठीक है, आई कैप इंटू आई कैप, सर जी आई कैप इंटू आई कैप 1, क्लियर है, हाँ सर 1, तो A1 इंटू B1, A1 इंटू B1 इंटू 1, A1 B1 और I इंटू आई इज 1, तो इसे क्या, वो ये क्या बनाएगा सर, ये बनाएगा अपना A1 इंटू B1 इंटू 1, तो A1 इंटू B1 आएगा, डन, हाँ सर डन, फिर इसको देखो बेटा, ठीक है सर, इसको देखते हैं, ध्यान से सुनना जी सर, A1 इंटू B2 इंटू आई कैप इंटू जे कैप, आई कैप इंटू जे कैप, आई कैप इंटू जे कैप तो 0 है सर, हाँ, तो आई कैप इंटू जे कैप इज 0, 0 इंटू A1 इंटू B2, सर पूरा 0 हो गया, बहुत बढ़िया, तो इसको भैया प्लस का 0 लिख लेते हैं, है ना, प्लस का 0 लिख लेते हैं, प्लस, ठीक है सर जी, इसको देख लेते हैं, है ना, इसको इरेज करो, प्लस, डन सर, नेक्स्ट, अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, डन सर, कोई दिक्कत नहीं है, A1 इंटू B3 इंटू आई इंटू के, भैया I इंटू के या K इंटू आई दोनों ही कम्यूटेटिव है, दोनों भाई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, K कैप इंटू आई कैप कह दो या I कैप इंटू K कैप कह दो, 0 है, तो I कैप इंटू K कैप इज 0, 0 इंटू B3 इंटू B1 इज 0, तो सर ये भी 0 हो गया, यस 0 लिख लेते हैं, प्लस, ठीक है,
नेक्स्ट सर जी इसकी बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दिस, है ना, इसको हटाते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं सर, ठीक है। क्या आएगा सर जी, जे कैप इंटू आई कैप, भाई जे इंटू आई, आई इंटू जे इंटू आई, बात बराबर सर जीरो, यानी ये जीरो हो जाएगा, A2 इंटू B1 इंटू जीरो इज जीरो, तो सर ये भी जीरो हो गया, प्लस का जीरो। डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल डन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, A2 और ये ध्यान से सुनना जी सर, A2 इंटू B2 इंटू जे कैप इंटू जे कैप इंटू जे कैप इज 1, तो भैया ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू A2 इंटू B2, तो A2 इंटू B2 आएगा, क्या आएगा बेटा, प्लस A2 B2 इंटू 1, A2 B2 इंटू 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, A2 B2 आएगा, डन सर। नेक्स्ट बेटा इसकी बात कर लेते हैं, डन सर। तो J इंटू के कैप, सर J कैप इंटू के कैप जीरो, तो जीरो इंटू A2 इंटू B3 जीरो, हाँ सर, तो ये तो जीरो आ गया, तो प्लस का जीरो लिखते हैं, डन सर बिल्कुल डन, प्लस, ठीक है सर। नेक्स्ट बेटा के कैप ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, हाँ सर, के कैप इंटू आई कैप जीरो है सर, के कैप इंटू आई कैप इज जीरो, के कैप इंटू आई कैप इज जीरो, जीरो इंटू A3 इंटू B1 सर जीरो, डन सर, तो यहां जीरो आ जाएगा सर, प्लस, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं सर जी, तो A3 इंटू B2 इंटू के इंटू जे, के कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू जे कैप कहां चला गया, के कैप इंटू जे कैप या जे कैप इंटू के कैप जीरो, तो सर जी ये जीरो हो गया पूरा, है ना, दिस इज ऑल्सो जीरो, तो जीरो लिखते हैं, प्लस बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये रहा जिसको अपन लिखेंगे A3 इंटू B3 इंटू के कैप इंटू के कैप, के कैप इंटू के कैप इज 1, तो सर A3 इंटू B3 इंटू 1 इज A3 B3, डन है क्या, हाँ जी सर डन है। देयरफॉर द लास्ट आंसर वी कैन राइट इट डाउन इज, देयरफॉर ये फाइनल आंसर है सर जी, A वेक्टर डॉट B वेक्टर कितना आया, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर का जो आई कैप का स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट आई कैप, A वेक्टर और B वेक्टर में जो आई कैप है, हाँ सर, बस उनके स्केलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, यानी A1 इंटू B1, ठीक है सर, A1 इंटू B1, ठीक है सर, फिर प्लस लगाओ, ठीक है, फिर जो जे कैप के स्केलर है, स्केलर A2 B2, हाँ सर, उनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर, तो ये आ जाएगा बेटा A2 इंटू B2, बहुत शानदार सर, प्लस, ठीक है। नेक्स्ट सर जो के कैप है उनके स्केलर कंपोनेंट्स यानी A3 B3 मल्टीप्लाई कर दो, तो A3 B3 आ गया सर, क्या आया, A3 B3, यही तो आया, देखो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, बाकी तो 0 0 0 है, तो यहां से सर हमें ये मिला, और हम दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वो ऐसे ही निकालेंगे। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन ऑफ दिस वीडियो, जल्दी से कॉपी कर लो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डन है क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस सर, वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं, मूविंग अहेड, और देखते हैं सर जी आगे अपन क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना है यार, अब तो बस खत्म ही हो गया ये, ठीक है। सो आई एम इरेजिंग दिस, और अपन ने कहां से शुरू करा था मैं तुमको ये बता देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, काफी लिख लिया यार अपन ने, ठीक है। यहां से शुरू किया था सर जी, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, प्रोडक्ट यहां से शुरू किया था, इधर आए सर जी, ठीक है, आपके सामने पूरा मैं लाइन बाय लाइन दिखा रहा हूं, ठीक है। वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर इटसेल्फ, यहां से स्टार्ट किया था। प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि भैया जी प्रोडक्ट की बात करने, डॉट प्रोडक्ट हमें आज समझना है, क्रॉस प्रोडक्ट का दिन कल आएगा तो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक था डॉट प्रोडक्ट था, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, तो ये मैंने बता दिया था रीजन, दिस इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। फिर हमने स्टार्ट करा सर ए वेक्टर और बी वेक्टर लिया, जो कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, उनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से सर जी डिफाइन होता है। डन सर, यहां पर थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल कैसा लेना है सर जी, ये मैंने आपको यहां बता दिया था, देखो दोस्त, यहां बता दिया था कि एंगल जो है सर जी हमें छोटा लेना चाहिए। एंगल क्या लेना चाहिए, एंगल मस्ट बी शॉर्टर, है ना। और एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपको स्विमिंग वाले एग्जांपल से मैंने बताया था, ठीक है। क्लियर है, हाँ सर, देख लो बेटा जल्दी से, देख लो बच्चा जल्दी से। डन, यस सर। फिर एक केस बताया आपको कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन अगर कोई एक जीरो हो गया तो, अगर कोई एक जीरो हो गया भैया, इन केस एनी वन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर इज जीरो वेक्टर, तो क्या करेंगे सर जी, तो बेटा ये केस रहा आपका, ये केस रहा सर जी। ए भाई ए बी वेक्टर कुछ ना कुछ है, ए वेक्टर ए टू ए वेक्टर भैया जीरो वेक्टर है, तो इस केस में भैया थीटा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और थीटा अनडिफाइंड हुआ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू जीरो, खत्म बात, सीधी सीधी बात, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन सर। फिर अपन आगे बढ़ गए थे, फिर हमने ऑब्जर्वेशंस देखना शुरू करे थे, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट इज कम्यूटेटिव, सर जी ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट
कम्यूटेटिव होता, ए डॉट बी करो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। क्यों आएंगे? रीजन दिया था, एक्सप्लेनेशन किया था। उसके बाद सर जी अगर थीटा 0 हुआ, भाई साहब ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में थीटा 0 होने का मतलब पता क्या है? क्या है सर जी? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे बोथ आर गोइंग इनटू सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब है थीटा 0। अगर थीटा 0 होगा तो ये कुछ कंडीशन बनेगी सर जी, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन में ये भी सब कंडीशन बनी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी से बेटा मैंने आपको सिखाया था कि आई कैप इंटू आई कैप क्या होगा, जे कैप इंटू जे कैप क्या होगा, के कैप इंटू के कैप क्या होगा। ठीक है, जल्दी से देख लो, दिस इज इट। फिर थर्ड पॉइंट बताया बेटा कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। दोस्त क्यों आएगा? क्योंकि cos 0, थीटा अगर 0, थीटा अगर 90 हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर 90 हो गया, परपेंडिकुलर है तो 90 तो होगा, 90 हो गया तो cos 90 0, 0 इंटू दिस विल मेक 0, तो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ जाएगा। रिजल्ट, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 द वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, डन सर। थर्ड के बाद फोर्थ आया भैया, हमने दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री देख लिया, दोनों एंगल्स के दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 देख लिया, तो 180 भी देख लो कि अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 हुआ तो क्या होगा? 180 का मतलब है अब एक वेक्टर अलग दिशा में भाग रहा, ए वेक्टर अलग दिशा में भाग रहा, तो 180 डिग्री होगा उनके बीच का एंगल। 180 हुआ तो माइनस में आएगा आंसर, है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स। समझ में आई बात? ये सर। उसके बाद बेटा अपन कहां पहुंचे? उसके बाद अपन पहुंचे सर फिफ्थ वाली कंडीशन पे। ये फिफ्थ वाली कंडीशन या फिफ्थ वाला ऑब्जर्वेशन था, क्या था बेटा? फाइंडिंग थीटा। भैया थीटा फाइंड करो, एंगल फाइंड करो, सीधा सीधा है सर। इस वाले फॉर्मूले से हमने थीटा फाइंड कर लिया। क्या करा सर जी? हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो मल्टीप्लाई में उसको इसके नीचे भेज दिया। ठीक है, नीचे आ गया, कॉस थीटा बचा, कॉस को भी इधर भेज दिया। लो भैया ये आपका आंसर आ गया। यहां से आप थीटा निकाल सकते हो, थीटा का फॉर्मूला आ गया, यानी एंगल का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में समझाया कि भैया आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं, कोई नई बात नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आई कैप क्या होता है बेटा? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको आई कैप बोलेंगे, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको जे कैप बोलेंगे। सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। अब ये यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के। आई कैप एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है आई कैप, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा तो 1 आएगा। जे कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा 1 आएगा। के कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 आएगा। लिख लिया सर जी, पक्की बात? हाँ सर। अब हमें पता है आई कैप जे कैप परपेंडिकुलर, जे कैप के कैप परपेंडिकुलर, के कैप आई कैप परपेंडिकुलर, आई जे के ये आपस में 90 डिग्री पर बने होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं सर जी। ठीक है, तो मैंने बता दिया आई परपेंडिकुलर जे यानी थीटा इनके बीच में 90, जे परपेंडिकुलर के थीटा 90, के परपेंडिकुलर आई थीटा 90। समझ में आ रही है बात? ये सर समझ में आ रही बात। तो यहां पर मैंने बोला कि अगर मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालूं, यानी दो यूनिट वेक्टर्स का, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, तो क्या आएगा सर? फॉर्मूला होता है इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों के बीच के एंगल का कॉस, है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा तो 90 है सर, कॉस थीटा। और अगर थीटा 90 हो तो बेटा अभी अपन ने सीखा, थीटा अगर 90 हो तो अभी अपन ने सीखा कॉस थीटा सर क्या बन जाएगा? कॉस थीटा क्या बन जाएगा? 0। समझ में आ रही है बात? ये सर कॉस थीटा यानी कॉस 90 0 बन जाएगा। ये 0 तो सर आई कैप इंटू जे कैप विल ऑल्सो बी 0, आई कैप इंटू जे कैप 0। इससे हमें समझ में आया सर, आई कैप इंटू जे कैप करेंगे तो 0, जे कैप इंटू के कैप करेंगे तो 0, के कैप इंटू आई कैप करेंगे तो 0। लो भैया यहां से हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकाल लिया। सेम 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 इसी के आगे सर हम यहां बढ़े। सर हमने क्या सीखा? आई इंटू जे 0, जे इंटू के 0, के इंटू आई 0। अगर आई इंटू आई हो जाए तो बेटा 1 आएगा, बहुत अच्छे से समझाया है। आई इंटू आई आ जाए 1 आएगा, के इंटू के आ जाए 1 आएगा, जे इंटू जे आ जाए 1 आएगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम बढ़े और हमने सीखा सर जी हाउ वी कैन यूज डॉट प्रोडक्ट इन क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस में कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपको पूरा अभी हाल समझाया यार 2 मिनट पहले। इन दोनों चीजों का काम था इसको समझाने के लिए। तो सर जी अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में आ जाए कि भैया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, सिंपल सी बात है सर जी, आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। आपको सिर्फ और सिर्फ सर स्केलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना। आई कैप का कंपोनेंट कौन सा है? स्केलर कंपोनेंट बेटा a1 b1, मल्टीप्लाई कर दो a1 इंटू b1 प्लस सर जी जे कैप का कंपोनेंट क्या है? जे कैप का स्केलर कंपोनेंट क्या है? a2 और b2, मल्टीप्लाई कर दो बेटा। फिर सर के कैप का स्केलर कंपोनेंट क्या है बेटा? a3 b3, मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस लगा दो। दिस इज योर आंसर। यहां पर हमारा सेशन बढ़िया तरीके से सर जी हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। डन है जी सर, डन है। चलो भैया इसको इरेज करते हैं एंड लेट अस एंड दिस सेशन। अरे भाई कहां चली गई एंड स्लाइड? ठीक है,
इसके बाद बेटा आपको प्रोजेक्शन सिखाया जाएगा कि ए वेक्टर का दूसरी लाइन पर प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है, क्या है पूरा का पूरा प्रोसेस, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन इन डिटेल। दिस इज ईशान योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी से विदा लेने का वक्त आ गया है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। इन्हीं के बेसिस पे हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 9.3 को टैकल करेंगे, ठीक है। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए बढ़िया तरीके से। बेटा नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सीखेंगे। देखो भैया टॉपिक नेक्स्ट वीडियो, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन या प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से प्रोवाइड कराया जाएगा। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।